नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक बार फिर से अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल भी मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज एक बार फिर बना रहा हूं। कल जब मैंने वीडियो बनाई तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए, भाई ये रिपोर्ट है कहाँ, ये रिपोर्ट तो है ही नहीं, आप तो बिना बात के बात कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बिजनेस टुडे पे है और आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके केवल इतना सर्च करना है, नुवामा रिपोर्ट ऑन अदानी विलमार। क्या चीज? नुवामा रिपोर्ट ऑन अदानी विलमार। किसी भी चीज की स्पेलिंग को लेकर समझ में नहीं आ रहा या फिर टेंशन है, डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं आप सभी के साथ वो पूरा का पूरा लिख दूंगा, वही बस सर्च करना है गूगल पे, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता इसलिए। एंड अगर फिर भी आपको ये रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैं खबरें शेयर करता हूँ, आर्टिकल शेयर करता हूँ, पूरा वीडियो बनाता हूँ, प्लस आर्टिकल रिटर्न में जो होता है वो वहां शेयर कर देता हूँ। तो उस पर भी मैं ये पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन। अब हुआ क्या है, क्या कहा है नुवामा ने? देखिए, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम नुवामा ने रिपोर्ट निकाली है। नुवामा की रिपोर्ट ऑलरेडी अदानी विलमार पे थी और नुवामा के 600 रुपए के लक्ष्य थे। उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को कट किया है कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखते हुए। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि क्या कहा है उन्होंने। अदानी विलमार शेयर पे नुवामा कट्स टारगेट प्राइस टू ₹515, रिटेन्स बाय रिकमेंडेशन आफ्टर Q2 लॉस। अपनी बाय की रिकमेंडेशन तो अभी भी बनाए रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस पहले 600 का था, उसे कट करके 515 पे कर दिया है। अब यहाँ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आगे पढ़ेंगे हम, तुम दिखेगा यहाँ पे, Nuvama Institutional Equities has cut its target price on Adani Wilmar Limited to ₹515 from ₹600, but retained its buy recommendation on the stock following a weak set of quarterly result. Adani Wilmar had on Wednesday clocked a consolidated net loss of 131 crore for the September quarter, led by losses in the edible oil segment. आप सभी को पता है कंपनी ने सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर में लॉस पोस्ट करा है। लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट 79 करोड़ का घाटा था, इस बार वो घाटा बढ़कर 131 करोड़ का घाटा हो गया है। ये घाटा बढ़ रहा है क्योंकि एडिबल ऑयल के कारोबार में ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कारोबार में डिमांड नहीं आ रही है, दिक्कत इसलिए क्योंकि जो प्राइसेस हैं पाम ऑयल के बढ़े हुए थे जब इन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज भर ली, उसके बाद दाम गिर गए, इनकी इन्वेंट्रीज महंगे दामों पर रह गई, जिसकी वजह से नुकसान हो गया। सिंपल भाषा में समझे तो एक पेन की कीमत है जिसका प्राइस कंटिन्यू फ्लक्चुएट करता है। अभी इस समय मान के चलो 20 रुपए प्रति पेन का भाव है। मैं हूं एक कंपनी, मान के चलो, मैंने क्या करा, इसको मार्केट से उठा लिया, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मैंने अपनी चीज बना ली, अब मेरे को बाजार में बेचना, मैंने गोदाम में भर लिया। थोड़े दिन बाद पता चला भैया उसकी कीमत तो 15 रुपए रहेगी, सरकार कह रही है कि कम करो दाम बेचने में, तो 15 रुपए, लेकिन मेरे पास तो इतना सारा माल पड़ा है 20 रुपए के भाव से, अब मैं 15 पे बेच रहा हूं, तो मेरे को तो लॉस हो ही रहा है ना। बट वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इन्वेंट्रीज भरी पड़ी हैं। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, अमिड डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस, करंटली और फ्यूचर प्राइसेस में काफी बड़ा डिफरेंस की वजह से रिजल्टिंग इन हेजिंग लॉसेस, रेवेन्यू फॉर द अदानी ग्रुप फर्म वाज डाउन 13% YOY फॉर द क्वार्टर ₹12,267 compared with ₹14,150 crore in the same quarter last year। तो साल दर साल देखेंगे तो लगभग इनका रेवेन्यू 13% गिरकर आया है 12,267 करोड़ पे, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। बट कंपनी के रिजल्ट्स के साथ साथ कमेंट्री अगर पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं कि ये जो एडिबल ऑयल का कारोबार है इसमें जल्दी हम दोबारा मुनाफे में लौटेंगे और ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी है वो सॉल्व भी होंगी। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के साथ ये पंगा पड़ रहा है, जितनी भी ये ऑयल से रिलेटेड, एडिबल ऑयल से रिलेटेड कंपनियां, उन सबको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, बट इनके पास गोदामों में ज्यादा इन्वेंटरीज की, आई थिंक उसकी वजह से हो रहा हो ज्यादा। एक बार पतंजलि का भी मैं चेक करना चाहूंगा कि उन्होंने कैसे नंबर पेश करे हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं बट अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहे। मैं डायरेक्टली दूसरी जगह देखना चाहता हूँ, क्योंकि इनका भी एक बड़ा सेगमेंट एडिबल ऑयल से है, बट अभी रिजल्ट शो ही नहीं हो रहे, आई थिंक नहीं आए होंगे, और आ गए तो मेरे को पता नहीं है। तो ओवरऑल नुवामा तो बाय बने हुए हैं और 515 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए 314-15 रुपए पे इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है। जो अर्निंग पर शेयर आपको महंगा दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है। जैसे ही प्रॉफिट में आएगी आप देखोगे कि पीई रेशो कम हो जाएगा, तुरंत घटेगा वो, क्योंकि अभी आप मान के चलो आपका प्राइस है 400 रुपए का और आपका अर्निंग पर शेयर है 10 का, तो आप 40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है।
400 का प्राइस है, 10 का अर्निंग पर शेयर, आप 40 टाइम्स पे हो। अब आपका अर्निंग पर शेयर घट के रह जाए 5 रुपए का, तो आप 40 की अभी भी आप स्टिल 400 पे ही ट्रेड कर रहे हो, तो आप 80 टाइम्स पे हो गए। आप 400 से घट के 300 पे आ गए, तो भी आप अभी भी 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर पे 300 पे ट्रेड करोगे, तो भी आप बहुत महंगा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। प्राइस भी घट गया, लेकिन अर्निंग पर शेयर घटने की वजह से आपका पीई महंगा हो चुका है। जैसे ही अर्निंग पर शेयर दोबारा आएगा, वो पीई अपने आप छोटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन की बात है, समझने की बात है। मेरे को नहीं लगता कि 1-1.5 साल में यहाँ से कुछ खोने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए। तो एज अ निवेशक आप बने रहिए, बट शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ ज्यादा नहीं दिखता। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।